गैरी एस. बेकर. गैरी स्टैनली बेकर अमेरिका के अत्यंत प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे. उन्हें 1992 में इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला. नोबेल समिति ने उन्हें माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को मानव व्यवहार और सामाजिक संबंधों के व्यापक क्षेत्रों विशेषकर नॉन मार्केट बिहेवियर तक विस्तारित करने के लिए सम्मानित किया. गैरी बेकर का जन्म 2 दिसंबर 1930 को पॉट्सविल, पेंसिल्वेनिया, यूएसए में हुआ था. उनके पिता की एक छोटी बिजनेस फर्म थी. जब बेकर लगभग 4-5 वर्ष के थे, उनका परिवार ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क चला गया. उनके माता पिता की औपचारिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन परिवार में राजनीति, न्याय और आर्थिक मामलों पर चर्चा होती थी. उनके पिता की दृष्टि कमजोर होने के बाद बेकर उन्हें स्टॉक कोटेशंस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाते थे. इससे संभवतः उनकी इकोनॉमिक्स में रुचि बढ़ी. किशोरावस्था तक उनकी रुचि स्पोर्ट्स में अधिक थी, लेकिन लगभग 16 वर्ष की उम्र में मैथमेटिक्स के प्रति उनका आकर्षण तेजी से बढ़ा. बेकर ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया. वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स का एक कोर्स लिया और उन्हें यह विषय बहुत आकर्षक लगा क्योंकि इसमें मैथमेटिकल रिगर और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन दोनों मौजूद थे. वे अपनी अंडरग्रेजुएट डिग्री जल्दी पूरी करना चाहते थे और उन्होंने 3 वर्षों में ग्रेजुएशन पूरा किया. 1951 में प्रिंसटन से ग्रेजुएशन के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो चले गए. शिकागो में उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर मिल्टन फ्रीडमैन का गहरा प्रभाव पड़ा. बेकर ने फ्रीडमैन का माइक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स लिया. फ्रीडमैन ने इकोनॉमिक्स को केवल थियोरेटिकल एक्सरसाइज के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझने के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया. इसके अलावा T.W. शुल्त्ज, ग्रेग लुइस, एरन डायरेक्टर और L.J. सेवज जैसे विद्वानों ने भी बेकर के विचारों को प्रभावित किया. बेकर ने 1955 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से PhD प्राप्त की. बेकर के शुरुआती महत्वपूर्ण कामों में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का इकोनॉमिक एनालिसिस था. उनकी पुस्तक द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 1957 में उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और कंज्यूमर्स द्वारा डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक आउटकम्स को कैसे प्रभावित करता है. उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को एक प्रकार के इकोनॉमिक कॉस्ट के रूप में मॉडल किया. उनका तर्क था कि यदि कोई एम्प्लॉयर केवल प्रेजुडिस के कारण किसी योग्य व्यक्ति को कम अवसर देता है, तो वह स्वयं भी आर्थिक रूप से नुकसान उठा सकता है. शुरुआत में उनके इस रिसर्च को इकोनॉमिक्स के बाहर की समस्या माना गया, लेकिन धीरे धीरे उनका अप्रोच अत्यंत प्रभावशाली हुआ. बेकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ह्यूमन कैपिटल के क्षेत्र में था. उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ह्यूमन कैपिटल 1964 ने एजुकेशन और ट्रेनिंग को इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के रूप में समझने का मजबूत थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दिया. उनका मूल विचार था, शिक्षा और स्किल्स में किया गया इन्वेस्टमेंट भविष्य की प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ा सकता है. इस अप्रोच ने एजुकेशन, वेजेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संबंध को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. नोबेल कमेटी ने इसे उनके सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक माना. ह्यूमन कैपिटल थियरी का उपयोग बाद में एजुकेशन, माइग्रेशन, हेल्थ और जॉब ट्रेनिंग जैसे अनेक क्षेत्रों में किया गया. बेकर ने इकोनॉमिक्स को एक और असामान्य क्षेत्र में लागू किया, परिवार. उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए ट्रीटिस ऑन द फैमिली 1981 में उन्होंने मैरिज, डिवोर्स, फर्टिलिटी, चिल्ड्रन और हाउस होल्ड डिसीजंस का इकोनॉमिक एनालिसिस किया. उन्होंने हाउस होल्ड को एक प्रकार की स्मॉल फैक्ट्री की तरह मॉडल किया. परिवार बाजार से गुड्स खरीदता है और अपने समय तथा रिसोर्सेज का उपयोग करके फाइनल हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज बनाता है जैसे भोजन, चाइल्ड केयर और रिक्रिएशन. इस दृष्टिकोण से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि पति पत्नी काम और हाउस होल्ड प्रोडक्शन के बीच समय कैसे बांटते हैं, वेजेस बढ़ने पर हाउस होल्ड डिसीजंस कैसे बदलते हैं, परिवार बच्चों की शिक्षा में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, मैरिज और डिवोर्स के इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं. बेकर ने इकोनॉमिक्स को क्राइम के अध्ययन में भी लागू किया. उनका प्रसिद्ध पेपर क्राइम एंड पनिशमेंट, एन इकोनॉमिक अप्रोच 1968 था. उन्होंने क्रिमिनल बिहेवियर को इंसेंटिव्स और एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स के फ्रेमवर्क में एनालाइज किया. बेकर ने यह भी अध्ययन किया कि लोग अपने समय का एलोकेशन कैसे करते हैं. उनका विचार था कि व्यक्ति केवल इनकम और गुड्स का उपयोग नहीं करता, उसके पास सीमित समय भी है. इस फ्रेमवर्क ने लेबर इकोनॉमिक्स और हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स दोनों को प्रभावित किया. PhD के बाद बेकर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया.
1957 से 1970 तक उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया और नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च से भी जुड़े रहे। 1970 में वे वापस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो चले गए। शिकागो में उन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ सोशियोलॉजी को भी जोड़ा और 1983 में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जॉइंट अपॉइंटमेंट स्वीकार किया। यह उनके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का उदाहरण था। 13 अक्टूबर 1992 को गैरी एस. बेकर को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज देने की घोषणा हुई। आधिकारिक नोबेल साइटेशन था for having extended the domain of microeconomic analysis to a wide range of human behavior and interaction, including non-market behavior. उनके रिसर्च ने इकोनॉमिक्स की सीमा को ट्रेडिशनल मार्केट से बाहर निकालकर परिवार, अपराध, डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल जैसे क्षेत्रों तक पहुंचाया। 1985 से 2004 तक बेकर ने बिजनेस वीक में नियमित कॉलम लिखा। इससे वे एकेडमिक इकोनॉमिक्स के बाहर भी व्यापक रूप से जाने गए। उन्होंने अपनी नोबेल लेक्चर का शीर्षक रखा द इकोनॉमिक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इकोनॉमिक अप्रोच केवल पैसे या सेल्फिशनेस के बारे में नहीं है। उनके अनुसार लोग एल्ट्रुइज्म, लॉयल्टी और अन्य नॉन मॉनेटरी प्रेफरेंसेस से भी प्रेरित हो सकते हैं। बेकर ने 1954 में पहली शादी की। इस विवाह से उनकी 2 बेटियां थीं। उनकी पहली पत्नी का 1970 में निधन हो गया। उन्होंने 1980 में गैटी नैशात से दूसरी शादी की। गैटी नैशात मिडल ईस्टर्न हिस्ट्री की स्कॉलर थीं। इस विवाह से बेकर के परिवार में 2 स्टेपसन्स भी आए। 3 मई 2014 को शिकागो, इलिनॉय में गैरी एस. बेकर का निधन हुआ। वे 83 वर्ष के थे। गैरी बेकर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने एक बेहद व्यापक विचार को इकोनॉमिक्स में स्थापित किया। इकोनॉमिक रीजनिंग केवल बाजारों को समझने के लिए नहीं, बल्कि मानव व्यवहार के अनेक क्षेत्रों को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गैरी बेकर को आधुनिक ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक्स, फैमिली इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर के सबसे प्रभावशाली निर्माताओं में गिना जाता है।